नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 20 साल से ये जो शख्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये खामोश रहा, चुप रहा, कभी सामने नहीं आया कैमरे के, कभी घर से बाहर नहीं निकला। लेकिन आज पहली बार जब ये कैमरे के सामने आकर बोला, यकीन मानिए दिल्ली में बैठे मोदी और शाह ये भी हिल गए। अब दरअसल ये जो शख्स हैं ये नीतीश कुमार के इंजीनियर बेटे निशांत कुमार हैं, इकलौते बेटे हैं। और निशांत कुमार आज पहली बार मीडिया के सामने आए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट, फर्स्ट पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप कह सकते हैं, पहला राजनीतिक बयान इन्होंने दिया है जो सीधे सीधे मोदी और शाह को एड्रेस किया गया है। अब निशांत कुमार दरअसल मोदी और शाह के आगे आज एक शर्त रख रहे हैं, एक कंडीशन रख रहे हैं। और शर्त यह है कि उन्होंने कहा है कि ये जो चुनाव आ रहा है विधानसभा का बिहार में, इस चुनाव के लिए उनके पापा को बीजेपी सीएम फेस प्रोजेक्ट करे, सीएम फेस बनाए। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें, एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने। अब दोस्तों, विशुद्ध राजनीति को लेकर बेटा भले ही पहली बार बोला हो, लेकिन छाप जो है वो बाप की दिखती है। और यहाँ पर निशांत कुमार बहुत ही क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं कि भाई मोदी जी, अगर हम आपके साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर एनडीए चुनाव लड़ रही है, जेडीयू और बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तो एक चीज़ तय कर दीजिए, पापा का नाम अभी से ऐलान कर दीजिए। सीएम कैंडिडेट के तौर पर चुनाव से पहले नाम अनाउंस करिए, नाम तय करिए पापा का, नीतीश कुमार का, ये वो कह रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप मोदी जी को देखें, शाह साहब को देखें, तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है इनका मूड कुछ और है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब अमित शाह से पत्रकारों ने पूछा कि भाई चुनाव नज़दीक आ रहे हैं बिहार के, क्या नीतीश कुमार चुनाव जीतने के बाद फिर से मुख्यमंत्री होंगे, क्या आप नीतीश कुमार को सीएम फेस बनाएंगे, डिक्लेयर करेंगे, सीधा सवाल पूछा जा रहा है। और अमित शाह ने आज की तारीख तक इस सवाल का सही जवाब नहीं दिया। नहीं तो अगला बिहार का चुनाव आप लड़ेंगे नीतीश जी के साथ या? देखिए, ऐसा है, पार्टी के पॉलिसी डिसीजन इस प्रकार के कार्यक्रम में डिक्लेयर नहीं होते हैं। अब दोस्तों, बेटा बोले, बाप बोले, फादर बोले, सन बोले, बात तो एक ही है कि कहीं ना कहीं बिहार का चुनाव जितना स्ट्रेट दिख रहा है उतना है नहीं, फंसता चला जा रहा है। अंदर की बात यह है कि नीतीश कुमार ने दो शर्तें रखी, दो कंडीशंस रखी मोदी और शाह के आगे। पहली कंडीशन जो बेटे ने कही कि भाई पापा को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दीजिए अभी से। दूसरी शर्त और भी मुश्किल है। दूसरी शर्त क्या है साहब? दूसरी शर्त यह है कि बिहार विधानसभा की जो 243 सीटें हैं उसमें से तकरीबन आधी सीटें नीतीश कुमार मांग रहे हैं, यानी बीजेपी और जेडीयू मिलकर लड़ेंगे। और भी पार्टियां हैं। जेडीयू कह रही है कि भाई हमें इस 243 में तकरीबन 115 प्लस सीटें दीजिए। चिराग पासवान को आप कितनी दे रहे हैं, बाकियों को कितनी दे रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, हमको तो आधी सीटें चाहिए ऑलमोस्ट। अब मुश्किल शर्त है। दिक्कत ये है, दुविधा ये है कि अमित शाह इन दोनों शर्तों को मानने को तैयार नहीं। मोदी जी के चाणक्य अमित शाह ये दोनों शर्त उनको कबूल नहीं है। अब दोस्तों, अगले एकाध महीनों में अगर मिस्टर शाह या मिस्टर मोदी ने ये शर्तें नहीं मानी, या यूँ कहें कि नाम का अनाउंसमेंट नहीं किया मंच से या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, अगर ऐसा स्टैंड नहीं लिया बीजेपी ने, तो फिर एक बात तो एकदम क्लियर है कि फिर खेला होने जा रहा है बिहार में। और नीतीश कुमार ने एक ऑप्शन खोल के रखा है, एक खिड़की उनकी खुली है। हालांकि वो खिड़की परमानेंटली खुली है, जिस खिड़की से उनकी और लालू से बातचीत होती रहती, यानी कहीं ना कहीं एक विकल्प खोलकर नीतीश कुमार भी बैठे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि लालू भी इंतज़ार कर रहे हैं, लालू की पार्टी भी बेसब्री से इसी मौके का इंतज़ार कर रही है। जो बीजेपी ने शिंदे जी के साथ महाराष्ट्र में किया, वही नीतीश जी के साथ बिहार में करेगी। अब दोस्तों, मृत्युंजय तिवारी साहब जो हैं ये लालू के बड़े खास हैं, तेजस्वी के बड़े खास हैं, और ये एक तरह का मैसेज दे रहे हैं नीतीश कुमार को कि साहब जो हाल बीजेपी ने एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र में कर दिया, चुनाव तो साथ लड़ी बीजेपी, लेकिन जब चुनाव जीत गई तो यूज़ एंड थ्रो कर दिया शिंदे को किनारे कर दिया। और ऐसे ही चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार को किनारे कर दिया जाएगा।
ये मृत्युंजय तिवारी बोल रहे हैं लालू के बिहाफ पे। अब सच्चाई ये है कि ये मामला तब से पेचीदा हुआ है जब से मोदी जी भागलपुर गए बिहार 24 फरवरी को, और नीतीश कुमार को बड़ी उम्मीद थी कि साहब दोनों नेता मंच पर होंगे, मोदी जी माइक से कह देंगे, मंच से कह देंगे कि साहब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार सीएम के फेस होंगे। एक लाइन मोदी जी को बोलनी थी और एक लाइन नीतीश कुमार को सुननी थी। ना मोदी जी ने बोला और ना नीतीश कुमार सुन पाए, और वहीं से बखेड़ा मच गया है। अब दोस्तों, चाहे निशांत कुमार बोलें या नीतीश कुमार बोलें, बात तो एक ही घर से निकली और बात बड़ी क्लियर है कि भाई नीतीश कुमार को सीएम फेस बना दीजिए और 100 से ज़्यादा सीटें दे दीजिए। दोनों ही शर्तें, कंडीशंस बड़ी मुश्किल है। सवाल इस बात का है कि अगर ये कंडीशंस मोदी और शाह नहीं मानते या वो अनाउंस नहीं करते आने वाले दिनों में कि नीतीश कुमार सीएम फेस होंगे, तो फिर होने क्या जा रहा है बिहार में। और अगर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन आपके सामने रखूं कि क्या नीतीश कुमार धीरे धीरे लालू की तरफ झुक रहे हैं, क्या झुक रहे हैं, और क्या वाकई कुछ बड़ा होने जा रहा है बिहार में, फिर से कोई खेला होने जा रहा है। आज मैंने दो खास मेहमानों को बुलाया। मैंने सरोज सिंह साहब को बुलाया। सरोज सिंह साहब बिहार के बड़े पत्रकारों में हैं, खबर रखते हैं, तेजस्वी यादव के साथ भी बैठते हैं, नीतीश कुमार के खेमे में भी बैठते हैं, बीजेपी में भी उनकी घुसपैठ है। मैंने सरोज जी को बुलाया क्योंकि उन्होंने ही ये सबसे पहले स्टोरी ब्रेक करी निशांत कुमार वाली। सरोज जी को मैंने बुलाया और मैंने उनसे पूछा कि भैया फिर से कहीं यू टर्न तो नहीं लेने जा रहे, पाला तो नहीं बदलने जा रहे हैं नीतीश कुमार। सुनिएगा, उनकी बात सुनिएगा, और अभिषेक कुमार भी साथ में होंगे। उनसे भी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो हार्ड बार्गेन का दौर चल रहा है, इतनी सीटें दो, ये नाम का ऐलान करो, क्या वाकई अमित शाह सीरियस हैं? मेरा सवाल ये है सरोज भाई कि निशांत ने जो आज ये बयान दिया, नीतीश कुमार के बेटे ने पहली बार मीडिया के सामने आए और उन्होंने सीधे सीधे जो इशारा किया नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ किया कि भाई आप हमारे पापा को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित कीजिए और अभी करिए, 6 महीने बाद नहीं, तुरंत, राइट नाउ। क्या आपको लगता है कि इसका मतलब यह है कि निशांत कुमार नीतीश कुमार की सहमति से सारी बातें कह रहे हैं? क्या जेडीयू की सहमति से बात कर रहे हैं? निशांत कुमार का जो ये स्टेटमेंट है, क्या ये नीतीश कुमार का स्टेटमेंट माना जाए? हम आप थोड़ा सा 2 दिन पहले की कहानी में चलते हैं, जब जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के आगे निशांत का बैनर लगा कि निशांत को आना पड़ेगा। तो किसी कार्यालय के दफ्तर के बाहर अगर निशांत की तस्वीर लगती है तो स्वाभाविक है उसमें पार्टी की भी सहमति है। अगर सहमति नहीं होती तो 1 घंटे के अंदर उस बैनर को उखाड़ के फेंक दिया जाता। लेकिन वो बैनर आज के तारीख में भी लगा हुआ है। इसका मतलब है कि पार्टी की सहमति है अगर को निशांत को आना है। और आज का बयान उसको और पुख्ता करता है कि निशांत के पक्ष में गोलबंदी बहुत तेज हो गई है और जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो अलग खेमा है जनता दल यूनाइटेड का, उनको झटके पे झटका निशांत लगातार दे रहे हैं। बैनर पोस्टर लग रहा है और आज का जो 2 टूक बयान है वो वैसे खेमों को झटका है जो नीतीश कुमार को एक नाथ शिंदे बनाना चाहते हैं बिहार चुनाव के बाद, उसको एक करारा झटका आज निशांत ने दे दिया है। समझ में आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। आपके पास तो तमाम खबरें अंदर की हैं क्योंकि आप नीतीश कुमार के साथ भी चाय पीते हैं और आप लालू यादव के साथ भी चाय पीते हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा, कई सवाल मेरे जहन में, लेकिन मैं अभिषेक के पास जा रहा हूँ। अभिषेक, मैं एक चीज ये जानना चाह रहा था क्योंकि आप लगातार इसी बात पे रिसर्च कर रहे हैं कि अमित शाह से जब पूछा जाता है कि भाई 2025 का चुनाव क्या आप नीतीश कुमार के साथ लड़ेंगे, बोले हाँ बिल्कुल लड़ेंगे हम चुनाव। मोदी जी भी यही कहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब इन दोनों नेताओं से, गुजराती नेताओं से जब ये पूछा जाता है कि भाई क्या आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेंगे, तो फिर सांप सूंघ जाता है, फिर ये कुछ बोलते नहीं। मोदी और अमित शाह नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर रहे? क्या ये कोई डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, ये एक सोची समझी नीति है, या नीतीश कुमार का हिसाब किताब हो जाएगा जब 2025 में मोदी जी चुनाव जीत लेंगे? नीतीश कुमार के साथ यूज एंड थ्रो पॉलिसी है मिस्टर अमित शाह और मोदी। देखिए दीपक जी, अमित शाह और मोदी या बीजेपी ये क्या चाहते हैं ये तो छिपा हुआ नहीं है। ये सभी जानते हैं कि ये विधानसभा चुनाव के बाद अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जेडीयू क्या चाहती है ये सभी जानते थे और इस बात को सार्वजनिक तौर पर आज निशांत ने सबके सामने कह दिया है।
जेडीयू चाहती है कि नीतीश कुमार के नाम का डिक्लेरेशन हो कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस है, विधानसभा चुनाव में सीएम के तौर पर, अगले सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाएंगे। जेडीयू ने पहले से ये मंशा थी उसकी, और जेडीयू की वही अपेक्षा भी थी, जैसा सरोज जी कह रहे थे अभी, कि भागलपुर की रैली में कुछ होगा। लेकिन ये क्या, भागलपुर में तो भागम भाग शुरू हो गई। भागलपुर की रैली के बाद आप देखें, आज सुबह सुबह निशांत का स्टेटमेंट एकदम स्क्रिप्टेड लग रहा है। 1.5 मिनट में 4 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात थी सीएम का डिक्लेरेशन। और उसके तुरंत बाद जैसे ही वो फ्लैश होने लगा कि निशांत का बयान आ गया इस मुद्दे पर, उसके तुरंत बाद बिना किसी कार्यक्रम के जेपी नड्डा से मिलने नीतीश कुमार पहुंच गए। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से पटना में थे, लेकिन नीतीश कुमार उनसे जब मिलने पहुंचे, सार्वजनिक कार्यक्रम के पहले पहुंचे, तो बतौर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे कि भाजपा अध्यक्ष है जेपी नड्डा इस हैसियत से। और वहां जाकर के उन्होंने जो बातें कही है, जो चर्चा चल रही है, कि बीजेपी को उन्होंने साफ जाहिर करा दिया है कि उनका इरादा क्या है। आप देखिए, कल जो स्टेटमेंट प्रधानमंत्री के बोलने के ठीक पहले उन्होंने दिया, वही स्टेटमेंट आज राष्ट्रपति के सामने नीतीश कुमार ने दिया है जी। कि हिंदू नहीं तो आपको क्या लगता है कि कि अभिषेक, आपको ये लगता है जेपी नड्डा से उन्होंने साफ कहा कि भाई आप मुख्यमंत्री का अनाउंसमेंट करिए, इसी तरह की बात हुई होगी इसीलिए वो गए? इससे पहले उनके बेटे ने कहा कि भाई मेरे फादर को जो है चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित करिए। मान लीजिए अगर मोदी और अमित शाह आने वाले 3-4 महीनों तक मिस्टर नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं बनाते, तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार फिर लालू के साथ जा सकते हैं? देखिए, 3-4 महीने तक इंतजार नीतीश कुमार नहीं करेंगे, इतना वक्त नीतीश कुमार नहीं देंगे, ये बात तो तय मानिए। क्योंकि चुनाव के बीच में जाना है तो जनता के सामने भी बातें रखनी है कि हम आए तो क्यों आए, भाजपा का दामन छोड़ा तो क्यों छोड़ा, और बीजेपी के साथ गए थे तो क्यों गए थे, ये सारी बातें जनता को बतानी होगी। हाँ, ये बात जेडीयू को फीडबैक है, पूरे बिहार में उनके करीबी नेता घूम घूम करके आकर के हर जिले से रिपोर्ट दे रहे हैं कि जो जेडीयू का कोर वोटर है, वो पोस्ट कास्ट सेंसस, जाति जनगणना के बाद वो भारतीय जनता पार्टी को संशय की दृष्टि से देखता है। तेजस्वी यादव पर कल आपने वो क्लिप देखी होगी, जब भाजपा के नेता बंद कमरे में चर्चा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर नहीं बोलना है, लालू यादव पर बोलना है, तेजस्वी यादव पर बोलने से घाटा हो सकता है। तो उस क्लिप को मुझे लगता है कि जानबूझकर जारी कराया गया बीजेपी की तरफ से, ताकि तेजस्वी यादव को भी ये मुगालता बना रहे कि हाँ, अपने बूते वो 2020 जैसा रिजल्ट ला सकते हैं, इस तरह की परिस्थिति बनाई जाए। तो इससे साफ दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार कम से कम 4 महीने तक इंतजार या 3 महीने तक इंतजार नहीं करेंगे ऐसी परिस्थिति में। और इंतजार तो तब किया जाता है जब सामने का हाउस ऑर्डर में नहीं होता है, उधर से तो खुला निमंत्रण मिल रहा है। आप देखिए, उधर से तो लालू यादव ही जो बॉस है वही दे रहे हैं। सरोज जी, ये जो अभिषेक कह रहे हैं कि भाई 3-4 महीने जो है वो इंतजार नीतीश कुमार नहीं करेंगे, यानी मोदी जो है वो 2 महीने के अंदर या महीने भर के अंदर वो नाम की घोषणा करें कि नीतीश कुमार एनडीए के अगले मुख्यमंत्री भी रहेंगे। महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ, इस तरह की घटना पुनरावृत्ति वो बिहार में नहीं चाहते नीतीश कुमार, वो गारंटी चाहते हैं, मोदी की गारंटी। तो मोदी क्या महीने भर में आपको लगता है नाम अनाउंस कर देंगे, या बीजेपी के इरादे कुछ और हैं? बीजेपी नीतीश कुमार की मदद से चुनाव जीतना चाहती है और फिर अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। मैं जरा क्लैरिटी चाह रहा हूं। देखिए, इसमें बहुत क्लियर कट मामला यही है कि जो 2020 का चुनाव हुआ उसमें जो धोखा हुआ, चिराग मॉडल के माध्यम से नीतीश कुमार की सीटें 43 पर आ गई, जिसका आज निषाद ने भी जिक्र किया कि आपने 43 सीट पर लाके हमको रख दिया, इसमें बढ़ाने की जरूरत है। इस बार जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार खेमा ये धोखा नहीं चाहता है। इसीलिए जो आज निशान ने बात कही, पूरी पार्टी चाहती है कि जब सीटों का बंटवारा हो, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसमें साथ साथ इसकी भी घोषणा हो जाए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे, और अगर चुनाव जीत कर जनता हमको भेजती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका भी ऐलान देश और दुनिया के सामने होना चाहिए। ये एक ऐसी शर्त है जिसके सामने भाजपा को झुकना पड़ेगा, अगर नीतीश कुमार का साथ उसको चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए, जो इसकी स्थिति बिहार में अभी नहीं है कि भाजपा कोई दूसरा समीकरण बना के चुनाव लड़े, मजबूरी है उसे
कि जनता दल यूनाइटेड के साथ उसको चुनाव लड़ना है, तो नीतीश कुमार की इस शर्त को उसको पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानना ही पड़ेगा। और जैसा कि अभिषेक भाई ने कहा कि बहुत लंबा इंतजार जनता दल यूनाइटेड करने की स्थिति में नहीं है, फैसला जल्दी लेना पड़ेगा। सीटों की संख्या को लेकर भी जो बार बार बात हो रही है कि आप कम सीटें देंगे जनता दल यूनाइटेड को, वो भी नहीं होने जा रहा है। जो हमारे पास सूचना है, ये संख्या 115 से 120 तक जनता दल यूनाइटेड एनडीए में लेगा ही लेगा और अपने मनमाफिक सीटें लेगा। ये खबरें जनता दल यूनाइटेड की तरफ से है। सरोज जी, दो बड़ी बात आपने कही। आपने कहा कि नीतीश कुमार की दो शर्तें हैं, दो प्री कंडीशन हैं, और वो प्री कंडीशन ये है कि नंबर 1, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए कि जब चुनाव जीतेंगे तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और ये चीज अनाउंस हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी करे, पब्लिकली बोले, कैमरे पर बोले कि नीतीश कुमार ही हमारा चेहरा होंगे, पोस्टर लगे, बैनर लगे पूरे बिहार में। दूसरी चीज आप क्या कह रहे हैं कि 243 का हाउस है बिहार में, उसमें 115 से 120 सीटें चाहते हैं कि 120 सीटें या 115 से 120 सीटें हमारे नाम करो, है ना, वरना हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तो यानी 100 से ज्यादा सीटें और नीतीश कुमार का नाम, ये दो कंडीशन है। मान लीजिए कि बीजेपी तैयार नहीं होती कि साहब नहीं, ये तो एकदम लाला बन के बैठ गए और पूरा एकदम हमारे जो है गर्दनी घुमा रहे हैं, तो निचोड़ रहे हैं पूरा। अगर बीजेपी तैयार नहीं होती, क्योंकि भाई मोदी और शाह भी हार्ड बार्गेनर हैं, मोदी ऐसे ही प्रधानमंत्री नहीं बने, ऐसे ही अमित शाह चाणक्य नहीं बने, हार्ड बार्गेन, मोल तोल सब करना जानते हैं। तो अगर अमित शाह नहीं माने फिर क्या होगा? नरेंद्र मोदी ने भी एक बार दीपक भाई नीतीश कुमार के लिए कहा था कि बड़े हार्ड बार्गेनर है, बार्गेनिंग बहुत टाइट करते हैं। तो बार्गेनिंग तो दोनों तरफ से होगी, लेकिन है कि ऑप्शन क्या है बीजेपी के सामने। अकेले चुनाव में जाना बीजेपी के लिए सुसाइड करना है, आत्मघाती कदम है, कोई उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और अगर बीजेपी आरजेडी का गठबंधन हो गया, कोई खेला हो गया, तो बीजेपी की कहीं गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि फिर बंगाल का भी चुनाव है। अगर बिहार से मैसेज खराब गया तो इसका प्रभाव बंगाल के चुनाव पर भी पड़ेगा। इसीलिए जो है कि बीजेपी बहुत ज्यादा रिस्क बिहार के चुनाव में नहीं लेना चाहती है। हमको लगता है कि जो नीतीश कुमार का कंडीशन है उसको मानेगी और अपना सारा एनर्जी बंगाल के चुनाव में बीजेपी लगाएगी। बिहार में जैसे चल रहा है उसमें ज्यादा छेड़छाड़ करने की गुंजाइश हमको लगता है भाजपा देखती नहीं है, और आला कमान भी इसी हिसाब से फैसला लेगा। अभिषेक, आपको क्या लगता है कि लालू यादव ने तो वेलकम कर लिया कि भाई हम आइए, नीतीश कुमार का स्वागत है, हम बाहें खोल के इंतजार करेंगे, तो लालू ने तो बाहें खोल दी हैं। क्या तेजस्वी, जो आप कह सकते हैं रियल लीडर तो वही है फ्यूचर के, क्या तेजस्वी यादव तैयार हैं दिल से, चाचा को वो स्वागत करेंगे? क्या फिर से तेजस्वी नीतीश कुमार के साथ सवारी करना चाहते हैं, या तेजस्वी अकेले चलेंगे? ये मेरा सवाल है। मेरे ख्याल से तेजस्वी अकेले नहीं चलेंगे। इसलिए अकेले नहीं चलेंगे क्योंकि उन्हें भी बिहार की परिस्थितियों का पता है कि पिछली बार जो उन्हें 75 सीटें मिल गई थी वो चिराग मॉडल की बदौलत मिली थी, अन्यथा वो 40-45 से ऊपर जा नहीं रही थी उनकी पार्टी। और इस बार भी जो हालात है, उस हालात में जिस तरह लोकसभा चुनाव का नतीजा आया, 4-4 सीटों का बाई इलेक्शन हुआ, उसमें तेजस्वी यादव को यह लगता है कि 75-80 सीटें फिर मेंटेन करने के लिए जनता दल यूनाइटेड को साथ लेना बेहद जरूरी है। अभी वो सार्वजनिक तौर पर नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं केस मुकदमे के हालात। आज ही आपने देखा कि 11 मार्च को फिर से उस मामले को लेकर, लैंड फॉर जॉब के मामले को लेकर नए तरीके की परिस्थितियां हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का भी दबाव बढ़ रहा है इन लोगों पर। जो इंडिया अलायंस के नेता है, 3 राज्यों में हार के बाद अब कहीं से सुखद खबर आनी जरूरी है, और उस सुखद खबर के लिए क्या है, मुख्यमंत्री की कुर्सी तो नीतीश कुमार को देनी है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में 40 लोकसभा सीटों वाला एक राज्य चला जाए, ये इंडिया गठबंधन में शामिल कोई भी दल नहीं चाहता है। ना कांग्रेस चाहती है, ना राजद चाहती है, ना ममता बनर्जी चाहती है, ना लेफ्ट चाहता है, कोई नहीं चाहता है। तो ये परिस्थिति है। चलिए, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा की हार के बाद, महाराष्ट्र की हार के बाद, दिल्ली की हार के बाद विपक्ष जो है कुछ भी करने को तैयार है, और तेजस्वी अपनी कुर्सी कुर्बान करने को तैयार है कि चलो भाई ठीक है, एक बार फिर चाचा को बनाओ, कोई बात नहीं, बार बार चाचा को ही बनाओ। क्योंकि दीपक जी, कुर्सी कुर्बान करने की बात नहीं है। कुर्सी कुर्बान करने की बात तो तब होती ना जब बिना नीतीश कुमार के तेजस्वी यादव का गठबंधन 122 सीटें लाने की स्थिति में होता,
और ये बात जी। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 60 सीटें अगर विपक्षी गठबंधन को आ जाए बिना नीतीश कुमार तो ये चमत्कार होगा इस चलिए, विधानसभा चुनाव में। समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि भाई मरता क्या ना करता, कोई विकल्प ही नहीं है तेजस्वी के पास, ओनली वन ऑप्शन कि चाचा को स्वीकार करो तभी कुछ हो सकता है, अकेले कुछ नहीं हो सकता है। और ये हमने हरियाणा में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में देखा है। सरोज भाई, अब मैं थोड़ा सा एक ऐसा सवाल पूछना चाह रहा हूँ इनफॉर्मल, कि मैं चाहता हूं कि भाई जरा लोगों को पता लगे, जो लोग आपको सुन रहे हैं, क्योंकि आप तेजस्वी यादव के घर भी जाते हैं, आप लालू जी के यहाँ भी जाते हैं, आप नीतीश जी के यहाँ भी बैठकी करते हैं, हर जगह बैठकी करते हो, करना भी चाहिए पत्रकार को। ये बताइए, आपका तजुर्बा क्या कह रहा है, आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे, ये बताइए। देखिए, हमने हमारे तजुर्बे की बात कही, हमारे अनुभव की बात की, तो हमको लगता है कि जो परिस्थिति, सियासी परिस्थिति बिहार में अभी है, उसमें नीतीश कुमार पलटी मारेंगे इसकी संभावना कम है। क्योंकि जो कंडीशन है नीतीश कुमार का, बीजेपी ये केन प्रकारे उसको मानेगी। क्योंकि और देखिए, अगर नहीं मानती, नहीं मानती है तो एक थ्योरी और भी जो चल रही है, अभी मैच्योर नहीं हुई है दीपक भाई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वो थ्योरी ये चल रही है कि अगर नहीं मानते, आज लालू प्रसाद का एक बयान आया है दोबारा, पहले भी उन्होंने दिया था, आज भी एक बयान दिया है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। अगर ये कंडीशन है लालू प्रसाद का, तो जनता दल यूनाइटेड के लोग इस तरफ भी देख रहे हैं कि ठीक है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन डिप्टी सीएम निशांत को बनाइए। हम लोग ओके। हम लोग अपनी पारी खेल चुके हैं, लालू जी अपनी पारी खेल चुके, नीतीश कुमार अपनी पारी खेल चुके, मार्गदर्शन मंडल में रहते हैं, नए युवाओं के हाथ में तो आप बिहार बड़ी दीजिए। बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि निशांत कुमार जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट पहली बार, 40 प्लस है निशांत कुमार, आज तक कभी भी वो राजनीति पर नहीं बोले, कैमरे पर सामने नहीं आए, पहली बार मैं देख रहा हूं 2-3 महीने से निशांत कुमार सामने आए और पॉलिटिकल स्टेटमेंट अब दे रहे हैं। निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, जनता दल में शामिल होंगे, जनता दल के दफ्तर के बाहर निशांत के पोस्टर लगे हैं और निशांत ही अगुवाई करेंगे फ्यूचर जेडीयू की। तो आप कह रहे हैं कि एक बात ये चल रही है कि भाई निशांत जो है, इनको डिप्टी सीएम दीजिए और तेजस्वी को सीएम, ये आपका फार्मूला है? ये मेरा फार्मूला नहीं है, ये आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के कुछ खास लोग इस फार्मूले पर भी काम कर रहे हैं कि एक ऑप्शन ये भी हो सकता है अगर तालमेल कोई हो तो। क्योंकि जो हेल्थ ग्राउंड है नीतीश कुमार का और लालू प्रसाद का, सब लोग आप लोग जान रहे हैं, तो एक नई पीढ़ी को अगर कमान देनी है, निशांत के पास अनुभव कम है, आरजेडी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, अगर तालमेल होगा तो स्वाभाविक है तेजस्वी का दावा ज्यादा मजबूत होगा। निशांत को डिप्टी सीएम के तौर पर बढ़ाइए, एक नए बिहार में नई सरकार बनाइए, नया समीकरण, युवाओं को, जी, नए समीकरण पर युवाओं बात हो रही है जी। अंतिम सवाल है अभिषेक जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मोदी और शाह कंजूसी कर रहे हैं नीतीश कुमार को सीएम प्रोजेक्ट करने में, क्या नीतीश कुमार अगर उनको जवाब नहीं मिला तो पलटी मार सकते हैं आने वाले समय? दीपक जी, कल मेरी जनता दल यूनाइटेड के एक अंदरूनी सूत्र से बात हुई, बेहद इंफ्लुएंशियल है, और उन्होंने कहा कि, मैंने पूछा कि चुनाव किसके साथ आप लड़ेंगे, किस गठबंधन में? उन्होंने कहा गठबंधन की बात छोड़ दीजिए, हम चाहे इधर चुनाव लड़े उधर चुनाव लड़े, वैसे इधर है तो इधर ही लड़ेंगे, अभी तक यही मानकर चलिए, लेकिन कोशिश यही है कि चुनाव के बाद जो नई विधानसभा गठित हो उसमें जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की कुल संख्या 122 प्लस 122 प्लस जीत करके आए, ये उनकी प्रायोरिटी है। और ये प्रायोरिटी आप है तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति कहीं ना कहीं उस सुरक्षित ठिकाने की तलाश में है कि बीजेपी किसी भी हालत में कोई गेम ना कर पाए। लालू यादव के बयान को भी उनसे आप जोड़ करके देख सकते हैं। लालू यादव ने क्या कहा था कुछ दिन पहले, ऐसे कैसे बीजेपी सरकार बना लेगी, हम लोग नहीं है क्या यहाँ पर? तो हम लोग के दायरे में जनता दल यूनाइटेड भी अंदर खाने नहीं बल्कि यूं कहे खुले तौर पर सोच रही है कि हम लोग का दायरा कितना बड़ा है और हम लोग ये कितने काम का फॉर्मूला है। जी चलिए, समीकरण तरह तरह के इस वक्त बिहार में, पाटलिपुत्र में बनते बिगड़ते जा रहे हैं। और एक चीज मैं दोस्तों कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, उन्होंने आज पूरी तरह से कैमरे पर क्लैरिफाई किया कि अगर आप नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते, पहले से घोषणा नहीं करते, अगर वो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं है,
2025 के बाद, तो हम कुछ भी कर सकते। इशारा यही किया था निशांत ने कि विकल्प फिर बाकी खुले हैं, और ये जो विकल्प जहां से खुलने लगते हैं वहीं से राजनीति भी गरमाने लगती है और समीकरण भी बदलने लगते हैं। देखना यह होगा कि क्या मोदी और शाह आने वाले समय में महीने भर के अंदर क्या अनाउंसमेंट करते हैं कि नीतीश कुमार विल बी द सीएम फेस, ऐसा कहेंगे, और अगर नहीं कहते तो फिर बिहार की राजनीति क्या फिर से एक बार करवट लेने जा रही है कि फिर से नीतीश कुमार जो है यू टर्न ले सकते हैं, नया कार्ड खेल सकते हैं, क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है? मुझे लगता है कि हमको बहुत बारीक से आने वाले दिनों में राजनीति का तापमान पटना में नापना पड़ेगा, और सरोज जी आपकी भी मदद बहुत चाहिए होगी, क्योंकि तेजी से जो है वो मैं देख रहा हूं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वहां पर मौसम बदल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे सरोज जी? मौसम बदल रहा है ना तेजी से? एकदम एकदम बहुत तेजी से बदल रहा है, और एक पैनी नजर हमको भी और आपको भी बिहार के सियासत में रखने की जरूरत है। मौसम तेजी से बदल रहा है, सीट बेल्ट बांध लीजिए। चलिए साहब, अभिषेक जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। सरोज जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।